दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं डॉक्टर शैलेश जी को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। तो गाइस डॉक्टर साहब को लाने का मकसद ये था कि हमारे ना बहुत सारे मिथ हैं डेंटल को लेके, मतलब दांत को लेके हमारे बहुत सारे मिथ हैं जो कि आज दूर होने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब दूर करेंगे आज हमारे मिथ सारे। तो डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। पहला मिथ ये है कि लोग बाग सोचते हैं कि देखो अगर दांत में हल्की सी भी चीज़ चलती है तो उसको निकलवाना बेहतर रहता है या फिर उसका ट्रीटमेंट है। ये लोगों का मिथ है कि दांत में दर्द हुआ तो दांत को निकलवाना ही है। ऐसा नहीं होता। अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। हम दांत में दर्द हुआ तो हम उसे दांत को बचा सकते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मेरे दांत में दर्द है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो उनकी यही बातें रहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो दांत में दर्द हो गया, दांत को निकाल दीजिए। तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। रूट कनाल ट्रीटमेंट से दांत को ठीक किया जा सकता है, फिलिंग से दांत को ठीक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दांत को निकालना ही ज़रूरी है। गाइस दांत हमारे शरीर का ना अभिन्न अंग है, मतलब इसके बिना ना तो हम किसी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं ना ही उसका मतलब एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है दांत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दांत की वैल्यू उसको पता है जिसके दांत नहीं है, बिल्कुल सर, जो दांत से परेशान है। तो डॉक्टर साहब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक आम आदमी है, उसको कितने साल के बाद में दांत में दर्द होना चालू होता है या फिर दांत में कीड़ा लग जाता है? अब मुझे बेसिक से स्टार्ट करिए हमारे ऑडियंस को ना। इसकी कोई एज नहीं है कि किस एज में कीड़ा लगेगा। जनरली आजकल 3-3 साल के बच्चों में भी कीड़ा लग जाता है। कीड़ा क्या है? ये कैविटी है एक दांत का गलना। लोग हम प्रॉपर सफाई नहीं करते अपने मुंह की, तो खाना डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद उसमें सड़न हो जाती है, तो दांत का गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कीड़ा तो हम एक आम लैंग्वेज में बोल देते हैं, बाकी कीड़ा वगैरह कुछ नहीं होता दांत के अंदर। और दूसरी बात ये कि हमें ये पेन दर्द किस उम्र से होगा? तो दर्द तो 3 साल के बच्चे में भी हो सकता है और 60 साल के बूढ़े में भी हो सकता है। इस चीज़ का कोई ये नहीं है कि दर्द की कोई पर्टिकुलर एज है। बाकी हम अपने दांतों को प्रॉपर सफाई करें, ब्रश करें। गांव के लोग हैं और शहर के लोग हैं। गांव के लोग अक्सर जो है दातुन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। शहर के लोग ब्रश करते हैं। तो मतलब डिफरेंस क्या है अगर हम दातुन करते हैं और ब्रश करते हैं? तो इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर एक ही चीज़ है? नहीं, दातुन भी एक अच्छी, पहले लोग दातुन ही करते थे और एक अच्छा था, दातुन से भी दांत अच्छे साफ होते थे। लेकिन अब हमारा खान पीन इस तरह का हो गया है कि दातुन से खाली सफाई नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें ब्रश भी यूज करना पड़ता है, टूथपेस्ट भी यूज करने पड़ते हैं। टेक्निक्स हैं अपनी अपनी कि लोगों को एक तो टेक्निक नहीं पता होती कि दांतों को साफ कैसे करना है। मेनली हमारी मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं, तो लोग मसूड़े ही साफ नहीं कर पाते। प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए दांतों का, उससे भी बहुत फायदा होता है। अच्छा, डेंटिस्ट के पास दांत है तो सब कुछ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। दांत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। खाना कैसे खाएंगे? दांत, पेट, मैक्सिमम बीमारियां दांतों की कमी की वजह से होती हैं। हार्ट अटैक तक दांतों की कमी से हो सकता है। जो मसूड़े होते हैं वो उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लॉट जमने शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे सीधे हार्ट को अटैक करते हैं। मतलब दिल पे असर पड़ता है सर दांतों की वजह से तो बहुत चीज़ों पे इफेक्ट पड़ जाता है, खाली दिल पे नहीं। हमारे पूरी बॉडी पे, पेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, स्टोमक इन्फेक्शन हो जाता है दांत अगर सही ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। लोग समझ नहीं पाते, तो हमने इसीलिए आज थोड़ा सा कोशिश की है लोगों को बताने की। तो इसका उपचार क्या है? जैसे आपने बोला कि हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराना हर चाहिए। किसी भी बीमारी से बचने के लिए डेंटिस्ट को दिखाएं, तो 6 महीने में दिखाएंगे। कोई कमी होगी, दांतों की सफाई की जरूरत होगी। अच्छा, लोगों में ये बहुत मिथ है कि दांतों की सफाई से दांत ढीले पड़ जाते हैं, हिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपनी क्या होता है, कैलकुलस बहुत ज़्यादा जम जाए। कैलकुलस क्या होता है? दांतों के नीचे परत जम जाती है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तब हमें प्रॉब्लम आती है।
तब हम सफाई करते हैं तो दांत हिल जाते हैं। वो हम गैप दे देते हैं। हम किसी डेंटिस्ट 10-10 साल तक हम डेंटिस्ट के पास ही नहीं गए, हमें पता ही नहीं है हमारे दांतों में क्या हो रहा है। हमें लगता है कि दांत मजबूत हो रहे हैं। ये पेशेंट आते हैं कहते हैं मेरे दांत में इतनी मोटी लेयर है, इससे मेरा दांत मजबूत हो गया है। अच्छा, तो ये भ्रम है, मतलब भ्रम है लोगों का, भ्रम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और आया है दिमाग में, जैसे किसी के ना दांत आपने देखे होंगे आड़े टेढ़े होते हैं, कोई दांत आगे है कोई पीछे है, अगर वो स्ट्रेट करना चाहे तो उसका कुछ इलाज है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। ये आजकल बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। मतलब खान पीन की वजह से बच्चों के दांत ही टेढ़े मेढ़े आने लगे हैं। हाँ। दांत आते ही नहीं है कई बार तो, और कई बार आ जाते हैं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं और आगे पीछे आ जाते हैं। दूध के दांत गिरते नहीं हैं और नए दांत आ जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो उसके लिए आजकल ट्रीटमेंट्स हैं, ब्रेसिज लगा देते हैं, अलाइनर्स हैं, इनविजिलॉन है, मेटल ब्रेसिज हैं, सिरेमिक ब्रेसिज हैं। जनरली 12 ईयर्स की एज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है इन दांतों को स्ट्रेट होने में? कुछ ऐसा टाइम है, कुछ टाइम लिमिट? टाइम लिमिट ब्रेसिज में जाते हैं तो 1 ईयर अप्रोक्स लग जाता है। अच्छा, 1 साल? अलाइनर्स में डिपेंड करता है केस टू केस, उसमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा। 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है। क्या केस है उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ मुझे कि दांत में जैसे दर्द होना चालू हुआ तो वो ये किस कारण से होता है? जैसे मान लो सपोज करो मैं पानी पी रहा हूँ, ठंडा पानी, ठंडा पानी में दांत में लग रहा है, कुछ खा रहा हूँ तो भी दर्द हो रहा है दांत में, तो ये किस कारण से होता है? मतलब क्या ऐसा क्या हो जाता है दांत में? दांत की ना 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो इनेमल जब मान लो कैविटी है, जैसे हम कीड़ा कह रहे हैं, वो कीड़ा इनेमल में है, तो हम उस कंडीशन, इसीलिए तो मैं सर आपको बोल रहा हूँ ना कि 6 महीने में चेकअप कराओ। अच्छा, आपका दांत डेंटिस्ट देख लेगा तो इनेमल में कैविटी है तो उसको फिल कर देगा, आपको कोई कैविटी की दिक्कत नहीं आएगी, कोई पेन नहीं होगा। अच्छा। डेंटिन में है तो भी हम फिल कर सकते हैं, लेकिन जब वो नसों में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में सीवियर पेन होता है। फिर हम या तो दांत को निकालते हैं या मैंने अभी आपको बताया रूट कनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचाते हैं। तो सर डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर 6 मंथ में, मैं बार बार मैं एक ही बात इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि डेंटल चेकअप होगा तो दांतों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। गम्स आपके स्वस्थ रहेंगे। जैसे आप रिकमेंड कर रहे हो कि हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करना चाहिए, अब जो आम आदमी है ना वो इसी चीज़ से डर जाते हैं, हर 6 महीने में मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और खर्चा करना पड़ेगा मुझे जेब से। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताओ आप कि उसको खर्चा कितना आएगा ये चेकअप कराने में? देखो, एक नॉर्मल से डेंटिस्ट के पास भी जाओगे आप अपने किसी भी एरिया में 100-200 रुपये फीस होती है चेकअप कराने की? हाँ, चेकअप कराने की। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं लगते ना? उससे ज़्यादा देखो एरिया वाइज डिपेंड करता है आप किस एरिया में हो, बाकी फीस तो इतनी होती है 100-200-300 मैक्सिमम फीस तो इतनी होती है। तो गाइस ज़्यादा फीस नहीं लगेगी, हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास चले जाना और चेकअप करा लेना। सर दांत है तो सब कुछ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, वहाँ 1000 रुपये का पिज़्ज़ा आ जाता है। हाँ। कमी किसके कारण होती है? कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि हमारे कुछ जो शरीर है उसमें कुछ विटामिन की कमी होगी हो या फिर? नहीं, विटामिन की कमी से नहीं होता सर, हमारी प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से कैविटी लगती है। अच्छा। खाना फंस जाता है, कई बार ब्रश पीछे तक, लोगों को प्रॉपर टेक्निक नहीं पता, पीछे तक ब्रश नहीं पहुंच पाता विजडम टूथ तक, तो वहाँ खाना जमा रह जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता वहाँ कैविटी। एक दिन का प्रोसीजर नहीं है सर, ये महीनों लग जाते हैं कोई भी दांत खराब होने में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने में दिखाएंगे तो डेंटिस्ट देख के बता देगा आपको कि भाई आपका दांत खराब हो रहा है, इसमें ये ट्रीटमेंट करा लो। आजकल मार्केट में ना 2-3 तरह के ब्रश आ रहे हैं, सॉफ्ट आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, तो आप कुछ रिकमेंड करोगे कि इस तरह के ब्रश लेने चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, सॉफ्ट लेने चाहिए ब्रश। करने वाले जिनके दांत बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, लगे रहते हैं तो हार्ड भी यूज करते हैं, पर मैं सॉफ्ट ब्रिसल, उससे क्या मसूड़े सेफ रहते हैं? मसूड़े सेफ रहते हैं जनरली। देखिए सर, जैसे ये ब्रश है, हाँ, तो मेन तो हमें ये स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह से पकड़ में आना चाहिए। लोग कर्व लेते हैं, कर्व की जरूरत नहीं है, इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। ये नेक इस तरह होनी चाहिए, और मेनली हमें ये देखना है सर, ये ब्रिसल है जो ये सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, हमें इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है हम ब्रश क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। कोई भी ले लो आप, लेकिन ये सॉफ्ट लो, इससे ज्यादा दांत आपके घिसेंगे नहीं, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। और क्या है सर, मैं जैसे आपको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में भी बता रहा था, तो ब्रश हमें लोग क्या करते हैं, इस तरह से
ये लगा दिया। हमें ऐसे नहीं लगाना, हमें इस तरह से पेस्ट लगाना है। और ज़्यादा पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, हमें पी साइज मतलब एक मटर के दाने के जितना पेस्ट लगाना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत वो सफिशिएंट रहता है। हाँ, सफिशिएंट रहता है। ज़्यादा पेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, जितना कम पेस्ट होगा उतने ज़्यादा झाग बनेंगे। 90% लोग गलत टेक्निक यूज करते हैं, 80 to 90%। हम क्या करते हैं, ऐसे दांतों को घिसते रहते हैं। सर बिल्कुल गलत टेक्निक है ये। अच्छा, इस तरह से ब्रश करना ही नहीं चाहिए। हमें मेनली ना गम्स की सफाई करनी है, तो हमें इस तरह से ऊपर नीचे, अच्छा, ठीक है, और अंदर की तरफ 45 डिग्री पे हल्का सा टिल्ट करके। हाँ, अच्छा, और ये जो पीछे है ना विजडम टीथ, इस तरह बंद करके इस तरह। अच्छा। और 1.5 से 2 मिनट ब्रश बहुत है। ये नहीं कि हम 4-5 मिनट लगे पड़े और ब्रश को बिल्कुल फ्लावर बना दिया है, फूल की तरह खिल गया है ब्रश। तो ऐसा नहीं करना हमें। हमें तो बस नॉर्मली 1.5 से, तो बड़े सॉफ्ट तरीके से ऊपर नीचे अंदर की तरफ करके। सर ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। हमें और किसी टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि 2 बार हमें करना जरूरी होता है ब्रश। हम क्या होता है, आमतौर पर हम एक बार ही ब्रश करते हैं हमेशा, ठीक है। हम अभी भी एक बार करता हूँ, मैं तो एक बार ही कर रहा हूँ अभी। तो क्या 2 बार ही करना तो चाहिए? दिन में करते हैं, रात में करते हैं? मैं सुबह ही करता हूँ मैं। सर ब्रश 2 टाइम करना चाहिए। 2 टाइम करना हाँ, चाहिए। रात का ब्रश सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, दिन का चाहे आप खाली कुल्ला करने से काम चला लो, लेकिन रात का ब्रश बहुत जरूरी तो रात को सोने से पहले? सोने से पहले, हाँ। ओके। जनरली क्या है सर, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह बनते हैं, जैसे कैविटी की बात कर रहे थे हम, कैरीज की बात कर रहे थे, दांत गल सड़ने की बात कर रहे थे, वो रात में ही होती हैं सर सारी चीज़ें। अच्छा। दिन में कुछ नहीं होता। दिन में तो हम बात भी करते हैं, खाते पीते भी हैं। रात में क्या है, कोई भी बैक्टीरिया है उसको टाइम मिल जाता है। करके सोएंगे तो हमें सुबह करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है, स्मेल वगैरह नहीं आएगी। बाकी रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, तो गाइस रात को ब्रश करना चालू करो यार। जो भाई एक टाइम करते हैं ना, वो अब रात को करना चालू करें। नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ मुझे, जैसे बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो दूध के दांत होते हैं, वो किस एज तक टूटते हैं, और टूटने के बाद वो किस एज तक कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब दोबारा से किस एज तक आ जाते हैं? जनरली ईयर में दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। और 12 ईयर तक गिरते हैं। हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेसिस की बात कर रहे थे, तो हम ब्रेसिस के इसीलिए 12 ईयर का नाम ले रहा था मैं, कि जब परमानेंट दांत होंगे तो ट्रीटमेंट तो हम जब ही करेंगे ना। दूध के दांतों को क्या सीधा करेंगे। करेक्ट। और दूध के दांत 3 साल तक आते हैं। 3 से 6 के बीच में दूध के रहते हैं, फिर परमानेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में मिथ था, ऐसा भी कुछ है डॉक्टर साहब बताना, कि दूध के बाद दांत टूट गए किसी के, सपोज करो किसी बच्चे के टूट गए, अब जो दूसरे दांत आए हैं वो भी दांत टूट गया गलती से या चोट लग गई, हाँ, तो वो दांत आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, वो दांत नहीं आएगा। अच्छा, वो दांत आएगा ही नहीं? वो दांत नहीं आएगा। वो कितना टूटा है, क्या कंडीशन रही है उसकी, हाँ। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो उसी दांत का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको बचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है पूरे का पूरा दांत बाहर निकल जाता है, तो हम उस दांत को पूरे का पूरा अंदर कर देते हैं और उसको ठीक भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है उस चीज़ पे, उस वक्त क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। पर वो दांत आएगा नहीं। दांत ही एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी में 2 बार आते हैं बस। हाँ, बस और क्या चीज़ सर 2 बार आती है। तो भाई दांतों को संभाल के रखो अपने, बहुत कीमती है ये। तो फिर आएंगे तो सर फिर हम ही ला सकते हैं, भगवान ने तो 2 बार दे दिए। 2 बार दे दिए। किसी के 32 होते हैं, 28 तो होते ही होते हैं। हाँ। जो विजडम टूथ होता है, किसी के 3 आ जाते हैं, किसी का 1 ही रह जाता है, किसी के 2 आ जाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी 32 भी होते हैं लोगों के, मेरे खुद के 32 हैं। अच्छा, जो आपने ये बताया कि विजडम टूथ, ये कब आता है, ये बहुत ज़रूरी मतलब सवाल है। विजडम टूथ जनरली 18 से 24 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। 18 साल के बाद वो आ जाता है। हाँ, क्योंकि पेन और बहुत ये होता है पेन उसमें। बहुत करता है, बहुत पेन होता है उसमें। वो सर डिपेंड फेस की साइज पे डिपेंड करता है। किसी का फेस छोटा होता है, किसी की टेढ़ी आ जाती है। अभी जैसे ये है, अब ये देखिए, ये विजडम टूथ की पोजीशन है ये। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये विजडम टूथ आ रखा है ये। हाँ। ये इस पोजीशन में तो स्पेस नहीं होता तो ये टेढ़ा आ जाता है। अच्छा। बहुत से लोगों में पूरे कंप्लीट बनता भी नहीं है विजडम टूथ, ऐसा नहीं है कि सब में ही आते हैं। ओके। जैसे हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तो बुजुर्ग आदमी थे, वो अपना पूरा डेंचर निकाल देते थे
और रख देते थे साइड में। हाँ वो अब भी चलता है। ये भी चलता है? हाँ अब भी चलता है। अब पर थोड़ा सा एडवांस हो गया है तो आजकल फिक्स भी कर देते हैं। अच्छा। आजकल इम्प्लांट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। जनरली लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे फिक्स दांत लगें। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बोन के अंदर स्क्रू डाल देते हैं और उसकी सपोर्ट से ब्रिज बना के दांत लगा देते हैं फिक्स। तो फिक्स हो जाता है? फिक्स हो नकली दांत रहते हैं बट वो फिक्स हो जाता है? फिक्स हो जाते हैं वो, उनसे अच्छे से खाया जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मतलब आती। जैसे ओरिजिनल होते हैं सेम वैसे हाँ काम हाँ करेंगे? हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। ओके, तो उनकी भी कुछ मतलब मेंटेनेंस करना होता है, ऐसा कुछ है क्या? मेंटेनेंस कुछ नहीं है सर उनकी, लेकिन डेंटिस्ट के पास तो जब असली के लिए चेकअप करना है तो उनके लिए भी जाना तो पड़ेगा ही। हाँ। पर इम्प्लांट लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, मतलब चलते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी फेल होता है। रूट कनाल फेल हो सकती है लेकिन इम्प्लांट चलते हैं। तो ये रूट कनाल में क्या होता है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो खत्म कर कनाल देते में हैं? तो हमारा जो खुद का दांत है, हाँ। हम उसी को ठीक करके उसी के ऊपर कैप वगैरह क्राउन्स वगैरह लगा देते हैं। अच्छा। इम्प्लांट दांत निकल गया उधर से और अब हमें वहाँ दांत लगवाना है, तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि फिर इम्प्लांट लगाओ या बराबर की सपोर्ट लेके ब्रिज लगाओ। अच्छा। तो ये है रूट कनाल और इम्प्लांट में फ़र्क। तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा भी टेक्निक है क्या, जैसे कोई मेरा ये दांत है, हाँ अब इसमें मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो उसमें दर्द होगा, तो कुछ ऐसा है कि इसका जो सेंसेस है वो खत्म हो जाए? रूट कनाल, रूट कनाल है? रूट कनाल। अच्छा। तो ये भी है, फिर उससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी? उससे फिर रूट कनाल हो जाएगी, उसके बाद उस पर क्राउन्स लगा देंगे। ओके। जिससे उसकी मजबूती रहे, टूटे नहीं कोई टाइट, क्योंकि वेंस तो उसमें से डेड हो गई ना। हाँ हाँ। तो वीक हो जाता है, कई बार कोई टाइट चीज खाने से दांत के टूटने के चांस रहते हैं। तो रूट कनाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम करते हैं, जब सीवियर पेन होता है। नहीं जनरली हम फिलिंग की सलाह देते हैं। ओके। तो मैंने अमूमन तौर पे गांव में सुना है, जी। जब कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर कोई भी आदमी गांव से कोई दांत निकलवाता है जी। तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ये बात मतलब मैंने सुनी है, कहाँ तक सच है ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता ना है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक्चुअली मिथ है एक। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा, मेरी तो आँख चली जाएंगी। क्या होता था पुराने टाइम में, एनेस्थीसिया यूज नहीं होता था। एनेस्थीसिया क्या होता है, सुन करने की दवाई। तो लोग ऐसे ही खींचने की कोशिश करते थे दांतों को, तो उससे आँख क्या पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता था। करेक्ट। तो अब ऐसा नहीं है, अब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और दांत का आँखों से कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा बहुत 0.01% मिल्ड इफेक्ट कोई हो सकता है, वो तो बॉडी पे कहीं भी कोई दांत निकल रहा है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है, ये भी दांत निकल रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो 0.01% अफेक्ट हो सकता है। नहीं तो आंखों से का दांतों से कोई लेना कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। ओके। डॉक्टर साहब ने सबके मिथ जो है वो क्लियर कर दिए हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ है आपका क्लिनिक, थोड़ा सा आप बता दो ऑडियंस को एक बार। मेरा एक क्लिनिक सोहना बस स्टैंड के सामने HDFC बैंक के बराबर में है। अच्छा। और दूसरा क्लिनिक मेरा सेंट्रल पार्क सोसाइटी है दुनेला में, उसके बराबर में फ्लोरा एवेन्यू 33 में है। बहुत बढ़िया। यहाँ मैंने जो मेरा ये फ्लोरा एवेन्यू वाला क्लिनिक है, यहाँ सर हम डेंटल के साथ साथ आयुर्वेदा पंचकर्मा का भी काम करते हैं। अच्छा, पंचकर्मा के बारे में आपको जानना है ना, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। डॉक्टर साहब एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारा, एक जो है ओरल कैंसर। जी जी जी। तो इसके बारे में देखो मैं भी सुनना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस तो है ही, तो अगर उसके बारे में कुछ बता सके तो आप बताएं प्लीज। सर बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए जनरली कैंसर का, मुंह के कैंसर का मेन कारण तो हैबिट्स है। कोई भी हैबिट, टबैको च्यूइंग, गुटखा च्यूइंग, अब देखते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की ऐड करते हैं, बच्चों पे इस पे का बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ कि इन चीज़ों की तो ऐड होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेन कारण ही मुंह के कैंसर का गुटखा है। और बाकी कारण सर और भी हैं। क्या होता है, कई बार हम ये फिक्स दांत लगाते हैं तो ये क्वैक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, RPD जो होती हैं, जो दांत फिक्स नहीं लगाने होते, उनमें तार लगती है, उनको फिक्स कर देते हैं। तो मेरे पे एक पेशेंट आते थे, अच्छे थे वो, अच्छे खासा काम था उनका, तो उन्होंने कहीं करा लिया होगा। अच्छा। तो वो टच होता रहता था, वो तार था जो वो गम्स में टच होता रहता, कभी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। ओरल कैंसर हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चला, जब तक वो लास्ट स्टेज पे था, अरे वो एक्सपायर हो गई। तो
कैंसर के बहुत कारण है मेनली, लेकिन ये गुटखा च्यूइंग सबसे बड़ा कारण, गुटखा च्यूइंग, टबैको, ये है। सर इसमें क्या है, अगर हमें जैसे चेकअप की बात हो रही थी, इसमें सीधा कैंसर स्टेज नहीं आती, प्री कैंसर स्टेज भी होती है। उस वक्त अगर हमें पता चल जाए, हम डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करा लें, दिखाते हैं। देखो 6 मंथ चेकअप के लिए खाली आपकी ब्रेसिंग या कैरिज से रिलेटेड नहीं है सर, मेन ये क्या है, आजकल बीमारियों का कुछ नहीं पता, क्या बीमारी कब हो जाए। तो मेनली हम ये भी कर सकते हैं कि 6 मंथ में दिखाया तो मान लो कोई लीजन है हमारे मुंह में, प्री कैंसरस लीजन, तो उसको रिमूव कर सकता है डॉक्टर, उसको बता सकता है आपको। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर। तो आप ये कह रहे हो बेसिकली तम्बाकू से दूर रहें, तंबाकू, गुटखा च्यूइंग, गुटखा वगैरह सब कुछ। तो गाइज इनसे दूर रहना आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम कुछ भी ऐसा कुछ खाते हैं, जैसे आम खा रहे हैं, गन्ना खा रहे हैं, है ना, कुछ रेशेदार चीज़ खा रहे हैं, तो वो हमारे दांत में फंस जाता है। फंसने के बाद तो जब हम निकालने की कोशिश करते हैं, उसे अपने हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता है, तो हमारे हाथ में कुछ भी आता है, हम उससे निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कुछ हमें मतलब कहीं से कट जाए तो कुछ दिक्कत हो सकती है हमें। सर देखिए क्या होता है, हर चीज़ का ना अपना अपना ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ फंस गया तो इसके लिए टूथपिक्स वगैरह यूज करते हैं लोग, वो गलत है। इसके लिए ब्रश, इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस आता है। अच्छा, आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं, लेकिन ये चाबी से निकाल लिया या कोई पिन घुसा दी तो उससे वो दांत का गैप भी बढ़ता है, और वो जख्म है सर, जैसे ओरल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, मान लो जख्म ठीक नहीं हुआ और आपको पेन ही नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं है कि वो जख्म है या नहीं है, तो बढ़ता 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 कई बार प्री कैंसर स्टेज पर तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये हमारे लिए बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें कुछ फंस गया तो इंटरडेंटल टूथब्रश आते हैं सर, मसूड़ों के बीच में चले जाते हैं, छोटे छोटे ब्रश होते हैं। अच्छा, तो वो यूज कर सकते हैं हम। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत मतलब धन्यवाद आपका, आपने बहुत कीमती जानकारी दी है हमारी ऑडियंस को। तो गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो डॉक्टर साहब के नंबर है चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लेना और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, ये जो कंसल्ट रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Silhouettes of you are like a taunt. Never really